हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूनिट था, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली बुक का थर्ड यूनिट है। इसमें हमने मीन एंड वेरिएंस निकाला हुआ था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले। तो आज हम निकालेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आधा ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो बेटा आज हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? वो होता है mxt equals to expected value of e raised to power tx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन के दो तरीके होते हैं निकालने के, एक समेशन करके और एक इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो एक्सपेक्टेशन होता है हमारे पास ई रेज टू पावर टी इंटू इस बड़े एक्स की जगह वैल्यू लगेगी स्मॉल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एफ ऑफ एक्स होता है 1/σ√2π ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब 1/σ√2π कांस्टेंट है, इसको हम निकालने जा रहे हैं बाहर। 1/σ√2π इज कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे -∞ टू +∞। ये दो टर्म्स है ना, इनमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर को ऐड करेंगे हम, लेकिन -1/2 सिग्मा स्क्वायर का जो है वो कॉमन निकाल रहे हैं। -1/2 सिग्मा स्क्वायर निकाला कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा फिर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और इसमें तो था ही नहीं -1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको इसके मल्टीप्लाई में ऐसे रखना पड़ेगा 2 सिग्मा स्क्वायर। क्यों? जब आप इसको खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो tx आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में यहाँ पे रख लेते हैं dx। तो देखिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं? mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर tx। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रैंडम वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस होता है, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो इंटीग्रेशन करके निकाला जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालने का फार्मूला ई रेज पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये जो बड़ा एक्स है उसके जगह उसकी वैल्यू लगेगी स्मॉल एक्स, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये होता है हमारा एफ ऑफ एक्स। 1/σ√2π बाहर निकला, ठीक है। और फिर ये टर्म और ये टर्म बच गई, दोनों की बेस सेम है ई। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन करिए। एक्चुअली बेस सेम है, पावर ऐड होगी, लेकिन आपको -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन करना है, तो इसमें बचेगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और इसमें -2 सिग्मा स्क्वायर तो है ही नहीं, तो वो रखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। नाउ
एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये लिया हुआ, इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसमें और इस टर्म में माइनस 2x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, माइनस 2x। यहाँ पे बचा म्यू और यहाँ पे बचा सिग्मा स्क्वायर टी। ओके, देखिए अभी तक यहाँ पर ये थोड़ा सा कैसा बना, ए स्क्वायर माइनस 2a, हमारा x है, इंटू ये b आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ फार्मूला बनाना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें प्लस होना चाहिए बी स्क्वायर, जो कि नहीं है, तो हम खुद ही डाल रहे हैं इसमें बी स्क्वायर प्लस करके। ठीक है, और फिर ये नहीं है इसमें तो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा एक टर्म बची हुई है इसमें, म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो पावर था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसमें था x माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स, ये मैंने लिया, और x माइनस म्यू का होल स्क्वायर खोला यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वायर पहले लिखा, इस टर्म और इस टर्म में माइनस 2x कॉमन है, यहाँ बचा म्यू और यहाँ पे बचा सिग्मा स्क्वायर टी। ठीक है, ये बना ए स्क्वायर माइनस 2a है x इंटू बी। ठीक है, ये टर्म आ गई b, फिर b का स्क्वायर होना चाहिए, तो वो नहीं था, मैंने खुद ही डाला और उसको माइनस भी कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा इसमें एक टर्म है प्लस म्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको लिखो a माइनस बी की जगह है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे बच गया हमारे पास ये, और बच गया हमारे पास ये नेगेटिव वाली टर्म। ठीक है, इसको चाहो तो आप खोल सकते हो। ठीक है, खोल लेते हैं इसको, क्या आएगा, माइनस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, माइनस की वजह से तीनों टर्में माइनस हो जाएंगी, माइनस म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 टी स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी प्लस म्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इस प्रकार का वैल्यू बन रहा है इसका। अभी यहाँ पे माइनस म्यू स्क्वायर और प्लस म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। सो ये आया, इसका वैल्यू देखिए क्या आया, इसका वैल्यू आया एक्स माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी माइनस सिग्मा 4 टी स्क्वायर। ये इस प्रकार का वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने क्या करा हुआ है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रैंडम वेरिएबल कॉन्टीन्यूअस होता है, तो इंटीग्रेशन करके एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। ई रेज पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा, बड़े एक्स की जगह स्मॉल एक्स लगेगा उसका वैल्यू। ठीक है, 1/σ√2π कांस्टेंट बाहर करा, इस टर्म को मिलाएंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, और इसमें -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन करा, इसमें बचा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ टी एक्स है ना, तो इसके साथ आएगा -2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि उसमें तो था नहीं ना -1/2 सिग्मा स्क्वायर।
अब देखिए हमने ये ले लिया न्यूमरेटर का जो ये है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स के लिए हमने। अब यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, इसमें और इसमें माइनस 2x मैंने कॉमन किया, इधर बचा म्यू और इधर बचा सिग्मा स्क्वायर टी, ए स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसमें बी स्क्वायर प्लस बी किया और माइनस बी किया ताकि फार्मूला क्रिएट हो, और इसके अलावा एक टर्म है प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ गया माइनस से ज़रब देंगे क्या आएगा, माइनस म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 टी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला ना, 3 टर्में बनी, माइनस की वजह से तीनों माइनस हो गई, म्यू स्क्वायर कैंसिल, ये इतना है। अब हम यहाँ पर ये जो ब्रैकेट थे x माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स, उसकी ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स, इसकी आपको ये वैल्यू अब लगानी है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या आएगा। हम निकाल रहे हैं mxt मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। यह है 1/σ√2π, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ये है, ये लगानी है मेरे को। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पता क्या लगानी है मुझे, ये लगानी है मेरे को x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर और बाहर से फिर होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं इसमें नहीं है स्क्वायर, इधर बाहर ही है स्क्वायर। x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी माइनस सिग्मा 4 टी स्क्वायर और यहाँ पे dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक्चुअली हमें यहाँ पर वैल्यू लगानी थी ना इसमें, तो ई रेज पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर सेम इस ब्रैकेट का वैल्यू हम ये लिखेंगे x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस वगैरह ये, ठीक है, -2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी माइनस सिग्मा 4 टी स्क्वायर, ओके। अब देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले -1/2 सिग्मा स्क्वायर से ना इन दो टर्मों को ज़रब दो, देखो 2 सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, म्यू टी बचेगा और यहाँ एक सिग्मा दो सिग्मा कट जाएंगे, बचेगा सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा 1/σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहले ये इन दोनों को ज़रब दो, ये आएगा e की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल अलग से लिख लेते हैं, ये वाला टर्म अलग से लिखते हैं, ठीक है। ई रेज टू पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के अंदर है x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर dx। पहले हमने इस वाली टर्म को ज़रब करा है -1/2 सिग्मा स्क्वायर से, 2 सिग्मा स्क्वायर कट गया, बचा म्यू टी, इसमें सिग्मा स्क्वायर कटेगा, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस से ज़रब देके दोनों प्लस हो गए, और फिर ये वाली टर्म e रेज्ड पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू दिस, बेस आर सेम, पावर्स आर ऐड करके यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जो 1/σ√2π है इसको अंदर ले जाओ और ये जो टर्म है इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि इसमें x तो है नहीं तो कांस्टेंट ही मानी जाएगी। ई रेज टू पावर म्यू टी
प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/σ√2π e raised to power -1/2 sigma square x minus mu plus sigma square t का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वो मैं आपको बिकॉज में दिखाऊंगा कैसे 1 हो जाती है। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल की 1/σ√2π मैंने अंदर ले लिया और ये कॉन्स्टेंट था क्योंकि इसमें x नहीं है, इसको बाहर निकाला और ये पूरा इंटीग्रल जो है इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमारा mxt जो है ये आएगा e रेज टू पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू 1। ठीक है, मतलब ये आया e रेज टू पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर। मगर इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 1 कैसे आती है वो आपको बिकॉज में दिखाना है कि भाई ये पूरा इंटीग्रल जो है इसका वैल्यू 1 कैसे हुआ, वो बिकॉज में लिखना है इसी के नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज i इज इक्वल टू, देखो हमारे पास जो इंटीग्रल था वो ये वाला था, ये था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/σ√2π e रेज टू पावर -1/2 सिग्मा स्क्वेयर x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी का होल स्क्वेयर इंटू dx। ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1/σ√2π सबसे पहले कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेज टू पावर -1/2 सिग्मा स्क्वेयर x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी का होल स्क्वेयर इंटू dx। अब देखो ये जो सिग्मा स्क्वेयर है इसको भी इसके अंदर ले लो, स्क्वेयर बाहर हो जाएगा कॉमन। ठीक है, 1/σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेज टू पावर -1/2 x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वेयर इंटू dx। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपने इस टर्म को पुट करना है कुछ z वगैरह, पुट x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी या z, टी ऑलरेडी यूज में है, z कर लो, इसको z पुट करोगे तो dx की वैल्यू भी z में चाहिए ना, तो यहाँ से देखो x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी आएगा सिग्मा डी z। अब ये टर्म उधर ले लो, x निकलेगा, फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो dx मिलेगा प्लस सिग्मा z। ठीक है, अब देखिए हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा dx बाई dz करेंगे, यहाँ आएगा dx, ये हो जाएगा 0 सिग्मा dz। ओके स्टूडेंट्स, तो ये dx की वैल्यू मिल गई हमको सिग्मा dz। ओके स्टूडेंट्स, ये dx की वैल्यू मिली सिग्मा dz। ठीक है, अब हम ये वैल्यू लगा देते हैं, इसकी जगह z लगाएंगे, dx की वैल्यू सिग्मा dz लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेज्ड पावर -1/2
ये जो है इसको हम z पुट करेंगे जो ब्रैकेट में था, तो ये बन गया z स्क्वेयर और dx की वैल्यू है सिग्मा dz। देखिए यहाँ पे इसकी जगह आया z और dx की जगह सिग्मा dz। सिग्मा बाहर कर दो ताकि ये सिग्मा कैंसिल हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू डी जेड। ठीक है, यहाँ सिग्मा सिग्मा हो गया कैंसल। तो ये जो इंटीग्रल है ये बन रहा है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू डी जेड। ठीक है, अब देखिए ये इवन फंक्शन होता है। जेड स्क्वेयर बाई टू कैसा फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन, क्योंकि जेड को अगर माइनस जेड से रिप्लेस करोगे ये अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो है ये आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू डी जेड, बिकॉज माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू इज इवन फंक्शन है। ठीक है, माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू या ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू लिख लो। ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? याद है ना प्रॉपर्टी आपको? इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे माइनस ए टू प्लस ए की जगह था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यह आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2/√2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई टू डी जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब इस जेड स्क्वेयर बाई टू को कुछ पुट कर दो। ठीक है, यू वगैरह पुट करो इसको। ठीक है, ताकि ये आसान बने, आराम से इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो हम पुट करेंगे अब पुट जेड स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो यहाँ से जेड स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 2u। ठीक है, और यहाँ से फिर z आएगा √2u, √2u। उसके बाद आप डेरिवेटिव कर लो इसी वाले रिलेशन का। जेड स्क्वेयर का आएगा 2z इंटू डी जेड बाई डी यू, और 2u की डिफ्रेंसिएशन आएगी 2 हो जाएगा कैंसल। तो आपको डी जेड की वैल्यू चाहिए, वो आएगी डी यू बाई जेड। इसका मतलब डी जेड की वैल्यू आएगी डी यू बाई जेड। जेड है हमारा √2u, √2u। जेड की वैल्यू है √2u। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपके पास उस इंटीग्रल में हम डाल देते हैं इसको। ये देखिए जेड स्क्वेयर बाई टू को यू पुट करेंगे, डी जेड की वैल्यू है डी यू बाई √2u। तो हमारे पास आई बन रहा है 2/√2 पाई था यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर जेड स्क्वेयर बाई टू को हमने यू पुट किया, ई रेज टू पावर माइनस यू, और डी जेड की वैल्यू है डी यू अपॉन √2u। ठीक है, फिर √2 हो जाएगा, आई आएगा हमारे पास 2/√2 इंटू √2 हो गया 2√पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू की पावर -1/2 डी यू। 2 हो गया कैंसल, 1/√पाई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू। ठीक है, और u की पावर 1/2 -1 लिख लें। ठीक है, इंटू डी यू।
तो यहाँ पे गेमा ऑफ एल हमारे पास होता है ई रेज टू पावर, कुछ फार्मूला था गेमा फंक्शन का, वो एक्चुअली गेमा फंक्शन ऑफ 1/2 बनता है। 1/2 -1 -1/2 है, ये एक्चुअली गेमा फंक्शन ऑफ 1/2 बन गया। और गेमा फंक्शन ऑफ 1/2 जो है वो रूट पाई होता है। सो रूट पाई हो जाएगा कैंसल। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? गेमा ऑफ एल होता था शायद e की पावर -x की पावर l-1, ठीक है ना। तो l की जगह यहाँ पे 1/2 है। रूट पाई कैंसल, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या पढ़ा हमने। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया था पहले। जहाँ से आगे इंटीग्रल आया था वहाँ से आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आया था, फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने 1 कैसे लिखी थी वही देखना था, ठीक है। देखो ये हमारे पास इंटीग्रल ये था। इंटीग्रल में हमने 1/σ√2π बाहर निकाला, इस सिग्मा स्क्वायर को इस टर्म के साथ ले लिया, स्क्वायर बाहर करके इस पूरे को हमने z पुट करा। dx की वैल्यू निकालने के लिए इस रिलेशन से हमने x निकाला और उसकी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगी dx/dz 0 और सिग्मा इंटू 1, फिर dz उधर जाएगा, dx की वैल्यू आएगी सिग्मा dz। तो आप इसको z पुट करिए, dx को सिग्मा dz पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास आ जाएगा, दिखाता हूँ आपको। इसके बाद पता नहीं कहाँ किया था हमने, यहाँ पे किया था। 1/σ√2π e⁻⁻1/2, वो ब्रैकेट की जगह z लगा तो z² dx की वैल्यू सिग्मा dz। सिग्मा बाहर आके सिग्मा कैंसिल हो गया। ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? z²/2 को हमने u पुट करा और वहाँ से dz की वैल्यू निकालनी थी हमको, ठीक है। उसको u पुट करके dz की वैल्यू आई du/√2u, ठीक है। फिर ये √2 इंटू √2 हो गया 2√π और यहाँ बचा e⁻⁻u। यहाँ नीचे √u जो था उसके लिखेंगे u की पावर -1/2 du, ठीक है। तो 1/-1/2 को क्या लिखना है हमने? 1/2 - 1। तो गेमा फंक्शन ऑफ l होता है e⁻⁻x dx। तो ये आएगा गेमा फंक्शन ऑफ 1/2। गेमा फंक्शन ऑफ 1/2 √π होता है, √π कैंसल। तो इस तरह से उस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमने पीछे 1 दिखाई थी वो कैसे आई वो मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, 12 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।